डियर स्टूडेंट, हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स कर रहे हैं और उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, इससे आपको 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन एचपी बोर्ड में देखने को मिलता है। तो मैं कुछ एक टर्म्स जो इसमें से डेफिनेशन की फॉर्म में आती तो उनको आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है, भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। आप सबको पता है कि वाइट लाइट होती है। वाइट लाइट में 7 कलर और प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है उसका, वेव के नेचर में। बट जो हम लोगों ने ऑप्टिकली एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए भी कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस वो ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, तो उसको वो करने के लिए हम क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट वन पर्टिकुलर कलर की लाइट होगी और वही पर्टिकुलर उसकी वेवलेंथ होगी। इस लाइट को, मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम कैसे पास वो कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको हम लोग किसी भी ऑर्डिनरी जो लाइट का प्रिज्म है उसमें से पास करवाएंगे और फिर वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो लाइट पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी हमारे पास। जैसे येलो लाइट है, वो कौन एमिट करता है, सोडियम लैंप वो करता है, 589 नैनोमीटर की होती है हमारे पास। ठीक है, जैसे आप लोगों को क्या पता चलेगा कि ये जो ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट इस तरीके की होती है, उसका नेचर ऐसे होगा, इस तरीके का। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, और इसको पास करवाएंगे हम निकोल प्रिज्म में से। प्रिज्म बोले, निकोल प्रिज्म का यूज़ करते हैं हम लोग। और ये क्या करेगी, ये ऐसे स्टैंड बाय हो जाएगी, मतलब वो ये प्लेन पे क्या होगी, पोलराइज होगी। ठीक है, पोलराइज होगी, पोलराइज लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट इस तरीके से होगी हमारे पास। अब हमने पता करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कैपेसिटी ऐसी होती है कि ये क्या करेंगे, इस लाइट को रोटेट कर देते हैं, रोटेशन कर देते हैं उसमें। ठीक है, उसको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं इनसे जो ये रोटेट करेंगे। ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पोलैरीमीटर। ये भी आपको लैब वगैरह में दिखने को आता है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को। अगर कोई भी सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है, राइट साइड की डायरेक्शंस को, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे और पॉजिटिव का निशान लगेगा और कहीं कहीं उसको डी भी लिखेंगे हम लोग। और अगर वही उसको राइट साइड या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको बोलेंगे हम लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस बोलेंगे और वहाँ नेगेटिव का निशान और स्मॉल एल से डिनोटेट किया जाता है। अब आता है हमें भी कायरलिटी क्या है, कायरल कार्बन क्या होता है हमारे पास। कायरलिटी का मतलब है कि जैसे हम लोग ऐसे सब्सटेंस जिसमें दो ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो जैसे हमारा हैंड है, लेफ्ट हैंड राइट साइड है हमारी। ठीक है, दोनों साइड जैसे हमारे हाथ है, तो इसको कायरलिटी बोलेंगे। तो ये क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। देखो ये इसका अपोजिट है इस वाली साइड में, पर रिटेंशन में लग रहा है भी ये यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे हमारे पास। तो देखो क्या होगा कि जैसे आपको कायरलिटी और कायरल कार्बन को अगर अंडरस्टैंड करना है, तो ये एक मॉलिक्यूल दिया गया है हमारे पास, इसका नाम ब्यूटेन 2-ओल दिया हुआ। ऐसा कार्बन एटम जिसके चारों साइड को डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच हुए हो टेट्राहेड्रली, तो उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। उसको ही कायरलिटी को देखने के लिए हमने देखना है उसको भी ये किस तरीके से वो करेगा। तो देखो इसकी अगर मिरर इमेज देखी जाए तो क्या हो गया, सी ऐसे ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, और अगर ये चेंज होता है तो C2H5 और ये क्या आएगा यहाँ CH3 और ये H और यहाँ क्या आएगा OH हमारे पास। ठीक है ना, ये कायरलिटी में। तो आपने इस तरीके से देखा है, तो वो सबसे अच्छा कायरल कार्बन एटम, मतलब जिसके चारों साइड को डिफरेंट टाइप के ग्रुप जुड़े होते हैं, उसको हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं।
और 2 ब्यूटानोल या ब्यूटेन 2 ओल उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। इसी तरह से अकायरल कार्बन होते हैं, मतलब जो सुपर इम्पोजेबल होंगे, मतलब बाइसेक्ट होने वाले। अब आप बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होते जिनको, और सुपर इम्पोजेबल होते क्या आते हो, नॉन सुपर जिनको बाइसेक्ट नहीं कहते, तो हमारे हैंड को नहीं कर सकते बाइसेक्ट। आप कैसे करेंगे, दो डिफरेंट उसमें नहीं हो सकती है। और पर बट देखो, आप किसी कोई एक ऐसे वर्ड होंगे जैसे ओ है तो इसको बाइसेक्ट किया जा सकता है, एम है, ठीक है, उसको भी बाइसेक्ट किया जा सकता है, ए है तो उसको भी क्या किया जा सकता है, बाइसेक्ट किया जाए। तो इनको सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं। और ऐसे कार्बन एटम, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी सुपर इम्पोजेबल इमेज होती है, उनको अकायरल कार्बन एटम्स बोलते हैं हम लोग।